जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम इस चैनल पर बात कर रहे हैं, इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल कूल नॉलेज वर्ल्ड पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में 4 तारीख से बुध सिंह राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे और मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो छठा भाव रहेगा ये, जहां पर सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी क्योंकि स्वराशि के होकर दिग्बली हैं, सूर्य छठे भाव में बैठे हुए हैं और बुध के साथ युति करेंगे। जब बुध मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख से तो बुध के साथ युति कर कर बुधादित्य योग की स्थिति बनाएंगे जो काफ़ी लाभकारी स्थितियां बना रहा है। लेकिन छठे भाव में उपस्थिति रहने की वजह से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी क्योंकि कुछ बातों को लेकर चिंता रह सकती है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें लेकर आप परेशान रह सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। क्योंकि बुध की यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सुख भाव के स्वामी ग्रह हैं मीन राशि जो है उनके लिए, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाव इसे माना जाता है और सुख सुविधाओं के लिए और काफी अच्छा जो आपका कैरियर रहे या आपके जो स्वास्थ्य के लिए या फिर आपके लिए जो भी संपदा के लिए, सुख संपत्ति के लिए देखा जाता है, ये भाव उस भाव के जो कंट्रोल करते हैं वो स्वामी ग्रह जो हैं वो बुध ही हैं। और इसके अलावा जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी देखा जाए तो ये जो भाव होता है ये बिजनेस के लिए मीन राशि वालों के जो लोग कारोबारी हैं, तो यदि हम कुंडली के हिसाब से देखें तो सप्तम भाव पर स्थिति जो बनती है ये स्वामी ग्रह बुध जो हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए कुंडली के जो 2 महत्वपूर्ण भाव हैं उनका कंट्रोल बुध के पास है और बुध सूर्य के साथ जब युति करते हैं और जबकि सूर्य दिग्बली हैं और बुधादित्य योग की स्थिति बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया संभावनाएं बनती हैं। तो मीन राशि वालों के लिए 4 तारीख से काफ़ी बढ़िया संभावनाएं रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा। कुछ अलग स्रोतों से धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। कैरियर की बात करें यदि आपके लिए तो प्रयासों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है और व्यापारी वर्ग के लिए जैसे मैंने कहा है धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं आप सबके लिए। और मीन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो इस पूरे सप्ताह में जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वो आपको रखना होगा इस पूरे सप्ताह में 2 तारीख और 3 तारीख के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा इस समय में ताकि कोई भी परेशानी ना आए। हो सकता है किसी बात को लेकर आप बेकार परेशान हो रहे हो और आपकी जो परेशानी है वो व्यर्थ की है और उसके बाद आप ये जो 2 दिन रहेंगे थोड़ा सा धैर्य संयम बरतिएगा, उसके बाद अपना आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ी सी सावधानी आपको 2 और 3 तारीख में रखनी होगी। इसके अलावा यदि हम बात करें मीन राशि वालों के लिए तो संभावनाएं जैसे काफ़ी मैंने कहा प्रबल बनी हुई हैं। और फैमिली लाइफ की यदि बात करें तो वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखना होगा क्योंकि वैचारिक मतभेद रह सकता है इस पूरे सप्ताह में। तो बचने की कोशिश कीजिएगा बहस वगैरह से, वाद विवाद की स्थिति जो बनती है तो थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूरा समय रहेगा माता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं, लापरवाही से बचें, थोड़ा सा सावधानी ध्यान रखना है आपको अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी है जो कि आपके लिए परेशानी दे। तो इस तरीके की संभावनाएं थोड़ी सी प्रबल हैं तो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हेल्थ को लेकर सावधानी बरतिएगा। लव लाइफ की यदि हम बात करें तो बेहतर स्थिति रहेगी। जो लोग अविवाहित है और लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं ये समय लव लाइफ में यदि परेशानी चल रही है तो वो परेशानी दूर होंगी। और जैसे मैंने कहा है माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए, थोड़ा सा ध्यान घर परिवार के जो लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखिएगा, लेकिन विवादों से बचकर रहना है। पारिवारिक जो सदस्य हैं आपके उनकी आपकी तरफ या आपका उनकी तरफ से कुछ चिंता के लिए, परेशानियों के लिए स्थितियां बन सकती हैं कि जो आपको लिए व्यर्थ की आपको चिंता दें। तो इस दौरान जैसे मैंने कहा कुछ बातों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ये पूरा समय जो रहेगा धन लाभ और आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि कारोबार वगैरह जो लोग करते हैं, कारोबारी हैं, थोड़ा सा धन के निवेश को लेकर सावधानी बरतिएगा क्योंकि ऋण भाव में स्थिति है। तो इसलिए क्योंकि इस भाव को शत्रु भाव भी कहते हैं
ऋण भाव भी कहते हैं। तो गुप्त शत्रु से थोड़ा सा बचकर रहिएगा ताकि किसी भी तरीके की धनहानि से आप बच सके। तो ये थोड़ी सी सावधानी रखिएगा ताकि बहुत अच्छे धन लाभ आपको मिल सके और जो आपकी व्यर्थ की परेशानियां हैं वो दूर हो सके, या धन संबंधी परेशानियां हैं वे भी आपकी दूर हो सके। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें आपके लिए कि ग्रहों का जो गोचर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बना रहा है उच्च लाभ के लिए हर तरीके से, चाहे कारोबारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी प्रमोशंस वगैरह के योग बन रहे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद बात कीजिएगा और सावधानी पूर्वक बात कीजिएगा। यदि आप अपने बॉस वगैरह से, या जहां पर भी आप नौकरी वगैरह करते हैं, या फिर कार्य क्षेत्र जहां पर भी आपका है, जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं, कार्य क्षेत्र है, तो आपको थोड़ा सा अपने जो उच्च अधिकारी हैं या फिर आपके बॉस वगैरह हैं, सावधानी के साथ बचिएगा बात करते हुए, क्योंकि प्रमोशंस वगैरह के लिए भी आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं, कोई बात करनी चाहते हैं, तो या इनकम में वृद्धि के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, थोड़ा संभलना होगा। क्योंकि गुप्त शत्रु जैसे मैंने कहा है, शत्रु भाव और इसमें स्थितियां बनी हुई है, तो थोड़ी सी चीज़ें संभालनी रहेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि सावधानी के साथ बात करें, किसी तरीके का लड़ाई झगड़े से बचें, किसी भी तरीके की बहस से बचें। और कुछ इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो स्वभाव में जो चिड़चिड़ापन रहे या गुस्सा वगैरह है, तो थोड़ा सा डील करने की कोशिश कीजिएगा, संभालने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका कार्य बन सके, परेशानी आपकी दूर हो सके। तो ये सब चीज़ें संभालनी होंगी। बाकी जो मैं यदि बात करूं मीन राशि वालों के लिए, तो उनका जो स्वभाव देखा जाता है काफ़ी बढ़िया होता है। वैसे वो हर तरीके से चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से अपने अगेंस्ट यदि चीज़ें हैं उनको किस तरीके से अपने फेवर में करना है, और यदि आप नौकरी पेशा भी हैं तो भी बहुत भली भांति जानते हैं, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपके स्वभाव में ही होता है। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइएगा, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर होता है उसका प्रभाव जो रहता है वो स्वभाव पर रहता है, जो अचानक से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या चिड़चिड़ापन स्वभाव में दे सकता है, जिसकी वजह से परेशानियां आ जाती हैं अचानक से। तो यदि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो परेशानियां दूर होती चली जाएंगी, बहुत अच्छी तरक्की आपको मिल सकती है, आपके कार्य बनते रहेंगे और आपके कार्यों में भी बरकत मिलेगी। व्यापारी वर्ग हैं उनको मुनाफा भी हो पाएगा। थोड़ा धैर्य संयम से काम कीजिएगा, बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बात करूं तो बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, लेकिन पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, इग्नोर ना करें पढ़ाई को, प्रयास जारी रखें। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने एफर्ट्स करते रहें ताकि बहुत अच्छी सफलता मिल सके कैरियर के लिए। आपके लिए आपके मन चाहे जो भी आप कैरियर में करना चाहें, आपके लिए काफ़ी संभावनाएं बन सकें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।